और तो क्या बताऊं इसके बारे में। ये लो, सोनार किला। तो हमारी चर्चा हो रही है सोनार किले से संबंधित। सोनार किले के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये कहां पर है, तो आप कहेंगे ये है जैसलमेर में। यही तो कहेंगे। दूसरा कि ये जो सोनार किला है ये किस प्रकार का एक किला है, तो आप कहेंगे ये है धानवन दुर्ग, यानी कि ऐसा किला जो रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल में बना हुआ है। इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है राव जैसल ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया है सालीवाहन द्वितीय ने। ये पढ़ा है, ये लिख लिया। और क्या क्या लिख लिया। अच्छा, कथन, घोड़ा कीजिए काष्टकार पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचीजिए जशान। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने। अच्छा, ये कैसा दिखता है, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान और लंगर डाले जहाज के समान, ये भी लिख लिया। ये कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिकुटागढ़। ठीक है, ये भी लिख लिया। हो, मतलब जो किला दिख रहा है बार बार से देख लिया। चलो अंदर। तो प्रवेश द्वार कौन सा है जैसलमेर किले का, सोनार किले का प्रवेश द्वार कौन सा है। चलो जहां तक लिखा है उसके जस्ट, सोनार किला जैसलमेर। आओ चलते हैं इस किले के अंदर। इसके अंदर ही क्यों जाना है, क्वेश्चन है। बस, प्रवेश द्वार, सोनार किले का प्रवेश द्वार है, उसका नाम क्या है, भूल गए। बहुत बढ़िया सा नाम, बहुत अच्छा सा नाम, अक्षय पोल। कौन सा है, लिखो प्रवेश द्वार अक्षय पोल, लिखो प्रवेश द्वार अक्षय पोल, लिखो। प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, अक्षय पोल। अक्षय पोल। फिर बात करते हैं इस किले में महलों की, क्योंकि यहां से वन लाइनर क्वेश्चन आता है। आपको पूछा जाता है कि सर्वोत्तम महल, गजविलास महल, बादल महल और जवार महल निम्न में से कौन से किले में है, सोनार किले। इनमें से दो नाम आएंगे, या तो सर्वोत्तम महल या गजविलास महल पूछेगा, या फिर सर्वोत्तम महल और बादल विलास, बादल महल। और बादल महल हम एक जगह और भी पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ा है, कुंभलगढ़ के अंदर भी एक बादल महल है। एक साहित्य याद कीजिए, चित्रकला के अंदर हमने कभी पढ़ लिया होगा गलती से कि नागौर किले के अंदर भी एक बादल महल है जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कोई नहीं कोई नहीं, लिखो लिखो, टेंशन नहीं लेने का।
महल लिख लिया, फिर लिख लो मंदिर, दो मंदिर भी लिखा देता हूं। एक है कुंथुनाथ वे शांतिनाथ मंदिर, दोनों ही जैन मंदिर है। ये लो जैन मंदिर, यहां लिख लो जैन मंदिर। कुंथुनाथ वे शांतिनाथ, दोनों ही क्या है, जैन मंदिर। एक हमने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जैन मंदिर लिखा है, कौन सा, सतबीश देवरी, सतबीश देवरी, 27 जैन मंदिर। ठीक है, हाँ शुरू से ही है। अगली बात, यहां एक वैसे भंडार बोल दीजिए या फिर इसे बोल दीजिए आप संग्रहालय, वो है आपके कौन सा, जिनभद्र सूरी भंडार, जिनभद्र सूरी भंडार। क्योंकि यहां पर रखे हुए हैं क्या, प्राचीनतम पांडुलिपियां, कुछ ऐसे चित्रित ग्रंथ हैं जो भी यहां रखे हुए हैं। जैसे आपको पूछा जाए राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, वो तो मेवाड़ के हैं जी, तो मेवाड़ के है ना, मैं राजस्थान की पूछ रहा हूं। और नाम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नाम हैं जितने अच्छे आप हैं, ये देख लो। चलो कोई एक बता देता हूं, एक आप बता दोगे, मैं पहला वाला बताऊं दूसरे वाला बताऊं, ठीक है चलो मैं दूसरे वाला बता देता हूं, पहले वाला बताऊं, पहला मैं बताऊं, चलो फिर वही बता देता हूं। यस, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। हाँ हाँ, और एक और कौन सा है, यस, ओद निर्युक्ति वर्त, याद आया। ये हमारे राजस्थान के दो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जो कहां रखे हुए हैं, यहां पर जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय, जो कि आपके कहां है, जैसलमेर। यहां पर रखी हुई है प्राचीनतम पांडुलिपियां। पांडुलिपियां मतलब आप जो अभी लिख रहे हैं ना अपनी कॉपी में, ये आपकी पांडुलिपि है। पांडुलिपियां ये यहां पर आपके भंडार या फिर संग्रहालय, उतारो। हाँ दोनों ही जैन मंदिर है, कुंथुनाथ और शांतिनाथ, ठीक है। हाँ शाबाश, डॉक्टर दीपक सैनी। लिख लिया, तो ये हो गया सोनार किले का प्रवेश द्वार। इस किले के अंदर महल हो गए, इस किले के अंदर दो जैन मंदिर हो गए, इस किले के अंदर भंडार व संग्रहालय हो गए, ठीक है। अब एक पानी की व्यवस्था कर देते हैं। यहां पर है आपके भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित क्या, जयशूल कुआ, लिखो जयशूल कुआ। और किसके द्वारा निर्मित है, भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से।
सुदर्शन चक्र जानते हैं ना, वो अंगुली में जो शिशुपाल का वध किया था। तो आपको वहां उस लेवल तक नहीं सोचना है कि सर ये तो सोनार किला है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए थे क्या? नहीं, पहले ये कुआं बन चुका है। भाई मकान बनता है, मकान बनाने से पहले पानी की व्यवस्था के लिए कुछ बनाते हैं ना, ये वही है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण के साथ में कौन थे? अर्जुन। तो अर्जुन ने पानी वानी पिया, बोला ठीक है। तो बोला नहीं अर्जुन, इसे हम ऐसे ही रखेंगे कुएं को, क्योंकि आने वाली मेरी ही वंशज यहां पर अधिकार करेगी। इसलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 2 ऐसे वंश हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक तो भाटी और एक कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये 2 ऐसे वंश हैं जिनका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भाटी वंश निम्न में से और किस वंश के समकालीन है? वहां पर पहला ऑप्शन था राठौड़, दूसरा ऑप्शन था यादव, ऐसे पूछा था। भाई भाटी के ही समकालीन यादव हैं, क्योंकि भाटी किसके वंशज हैं और यादव भी किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, कुछ भी पूछ सकते, उसको पूछना है जी, वो कुछ भी पूछ लेगा, पूछने वाले से क्या है। तो ये आपके बात है, कंप्लीट हो गई। जैसुल कुएं का याद रखिएगा, जिनभद्र सूरी भंडार याद रखिएगा, और ये महल। अभी तक इन 3 से ही क्वेश्चन आया है हमेशा। अब यदि कोई क्वेश्चन बनेगा कभी मंदिर से, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाँ, पीयूष स्थायी हो गए, ठीक है। चले आगे, लिख लिया? तो बस ये कुआं हो गया और ये 2 विशेष बातें और। अब हम कुछ विशेषता लिख लेते हैं। लिखो विशेषता। विशेषता वैसे कभी ऐसा पूछ लिया कि जैसलमेर किला देखने के लिए टांगे पत्थर की होनी चाहिए, निम्न में से किसका कथन है? ऐसे पूछ लिया कभी? उसका मूड हुआ, चलो पूछते हैं टांगों के पत्थर। टांगे, और वो भी कैसी? अबुल फजल। कैसे पता? शाबाश, और कितना अच्छा पढ़ेंगे, इतना अच्छा तो पढ़ते हैं, किसी को नहीं आ रहा है। जैसलमेर किला देखने के लिए, हाँ नहीं नहीं, टांगे ही रखो आप, उसने वैसे ही लिखा है। विशेषता लिखिए आपने, हेडिंग डाली विशेषता। विशेषता के अंदर लिखिए सबसे पहले विशेषता। देखिए विशेषता के अंदर पहली बात यह है कि इसके अंदर 99 क्या है? बुर्ज है। इसीलिए आपको एग्जामिनर पूछ लेगा कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, तो आपको याद रखना है सोनार किला। बुर्ज क्या होती है? जैसे आप देखते हैं कि किले के ऊपर की जो दीवार होती है ना, उस दीवार के बीच में जैसे गैप होता है, जहां पर सैनिक खड़ा होता है तलवार लेके, है ना? जैसे पुरानी मूवियों में देखते हैं ना, वैसे वो क्या होता है? बुर्ज। वो क्या होते हैं? बुर्ज। अब आजकल इनकी जगह किसने ले ली है? सीसीटीवी कैमरों ने। अरे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए ना, घर के बाहर लटका दिया ऐसे मुंह करके, इधर से इधर से। बेचारे सड़क पर लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो 99 बुर्ज मतलब ऐसे कैद हो जाते हैं बेचारे। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। काश एक और हो जाता तो हो जाते, लेकिन क्या करें। लिख लिया? दूसरी बात लिखो, चुनने का प्रयोग नहीं है। एकमात्र ऐसा किला है जिसमें चुनना नहीं लगा है, बाकी सब में चुनना लगा हुआ है। नहीं, वो चुनना, वो आपके जो चुनना लगता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो जो हकीकत में चुनना होता है ना मकान बनाने समय, आपके जीवन में भी लगता ही रहता है। हम सबके जीवन में अक्सर कोई ना कोई आके चुनना।
चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि चुनना पानी ज्यादा मांगता है और जैसलमेर जैसे क्षेत्र में पानी की कमी है, तो बोला चुनने का प्रयोग नहीं करेंगे। अगली बात, इस किले की जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित। अब आप भी सोचेंगे सर छत लकड़ी की कैसे रह सकती है? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप मकान देखेंगे ना, तो जैसे आज तो चलो आरसीसी ने रूप ले लिया यहां शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पट्टियां चढ़ती है। पट्टी जानते ना, पत्थर की पट्टी। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े पाट लगा करते थे लकड़ियों के, जैसे किसी पेड़ों को काटा और उसकी जो पेड़ है वो लगाते, ऐसे वैसे लगी हुई है। कहां? जैसलमेर। ये लिख लो, छत है वो लकड़ी से निर्मित। वैसे हम जब सभ्यता पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं कि इसके अंदर लकड़ी के शहतीर का प्रयोग किया गया है छत में। अब इस किले का नाम क्या है? सोनार किला। सोनार किले के नाम से एक मूवी भी बनी हुई है। सोनार किला फिल्म बनी हुई है। फिल्म जिसके निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। इस किले पर याद रखिएगा डाक टिकट भी जारी हुआ है। डाक टिकट जारी 2009 के अंदर, 5 रुपए का। और इसको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल। कब शामिल है? 2013 में। ठीक है। सोनार किला जी, घर जाकर टाइम मिले तो आप सब सर्च करना, ऐसे क्या पता मिल जाएगा। हाँ, बस ये बात है, विशेषता लिख ली। अब एक लिख लो कथन। एक वो लिख लो, टांगे कैसी होनी चाहिए? कथन लिखो। कथन में लिखो, जैसलमेर किले तक पहुंचने के लिए टांगे पत्थर की होनी चाहिए। टांगे पत्थर की होनी चाहिए। ये जो कथन है ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। ये मतलब कुछ भी कह देते नहीं, इसने ऐसा नहीं कहा जैसलमेर किले तक पहुंचने के लिए टांगे अच्छी होनी चाहिए,
ऐसा भी कहते था तो प्रचार होता है। लिख लिया। अब सबसे यूनिक बात आपको बता देते हैं कि ये जो जैसलमेर किला है, ये जो जैसलमेर किला है, ये कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए। बोर्ड पर वो लिख लिया ना। जैसलमेर किले में 2.5 साके। ढाई मतलब समझ गए ना? 2 सही 1/2। वाह, आपकी मैथ तो अच्छी हो जाएगी, खासकर घटाना जोड़ना। हाँ, प्रथम साका, दूसरा साका और अर्ध साका। क्योंकि साका होता है केसरिया प्लस जोहर। प्रथम साका हुआ था मूलराज। शासक कौन थे? 11। शासक कौन थे? मूलराज। दूसरे साके के समय शासक कौन थे? राव दूदा। और अर्ध साके के समय शासक कौन थे जैसलमेर के? लोणकर्ण भाटी। ये जब यहां जैसलमेर के राजा हुआ करते थे, इनके समय यहां पर साके हुए थे। हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये, क्योंकि साका होता है वो होता है आपके केसरिया और जोहर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसलमेर के अर्ध साके में निम्न में से असंगत है, तो वहां पर आया था केसरिया हुआ, जोहर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन जोहर हुआ, केसरिया नहीं हुआ, दोनों ही नहीं हुए, सी। और ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही हुए। ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो, जैसलमेर का जब प्रथम साका हुआ था उस समय शासक थे मूलराज, लेकिन जो आक्रमणकारी था, जिसने आक्रमण किया था, वो है आपके, ये लो आपका फेवरेट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। एक पूरा लिख देता हूं, वरना पता नहीं क्या क्या समझोगे। हाँ, अभी तो शॉर्ट में लिख लेंगे, फिर गूगल पर सर्च करेंगे। एक के मीन्स, हाँ, दूसरा जब साका हुआ तो यहां पर जो आक्रमणकारी था वो कौन था? आक्रमण करने वाला जो बंदा था वो था फिरोज शाह तुगलक। ये 1311 में है, ये 14वीं शताब्दी के अंदर है। मेनली ये याद रखना है कि ये जो अर्ध साका है ये हुआ, इस समय आक्रमणकारी कौन था? याद रखना, आक्रमणकारी था कंधार का अमीर अली। अमीर अली। ये अर्ध साका कब हुआ था? 1550 के अंदर। याद रखना है, केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि
जैसलमेर वाले जीत गए थे, इसीलिए महिलाएं सुरक्षित थी। बस उतार लीजिए, और इनमें कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये 14वीं शताब्दी। हाँ, यस 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 यस। अरे वाह, शाबाश। शाबाश। 1550 में किसका जन्म हुआ है? कहाँ हुआ है? मोजम्माबाद, दूदू। अरे आप में बहुत कला है, आप कला को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बाकी मैं आपको बहुत मौका दे रहा हूं कि करो, अपनी कला का प्रदर्शन करो। हम्म। हाँ हाँ हाँ। स्टीवन जेकब है। हाँ। चलिए, शाबाश मनपुल।
हेडिंग डालो गागरोन का किला। हेडिंग डालो गागरोन का किला। अच्छा, गागरोन का किला कहां है? गागरोन का किला कहां है? झालावाड़ में लिखो, झालावाड़। झालावाड़। गागरोन का किला कहां है? झालावाड़। दूसरी बात, ये जो गागरोन का किला है, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, देखिए, ये इसके चारों ओर क्या है? पानी। और ये जो पानी है, ये कौन सी नदियों का है? तो आपको याद रखना है, आहू वे काली सिंध। और ये काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और ये आहू स्वयं किसकी सहायक नदी है? अरे, तुम नहीं मानोगे। हाँ, तो ये काली सिंध नदी कहां से आती है? अब मान जाओगे। देखो, ये किस प्रकार का दुर्ग है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का जल दुर्ग है। कैसा है? जल दुर्ग है। क्योंकि ये जो दुर्ग है, ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी दो नदियां? तो वो है दो नदियां, एक तो है आपके आहू और एक कौन सा है? काली सिंध। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर जो किला बना हुआ है, वो है गागरोन दुर्ग। अच्छा, ये जो गागरोन का किला है, इस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो आपको याद रखना है कि वो कराने वाला बंदा है डोड परमार शासक, डोड परमारों द्वारा। और डोड जो परमार है, इनके द्वारा ये किला बनाया गया है 12वीं शताब्दी में। लेकिन परमारों का एक शासक था जिसका नाम था बिजल देव। कौन था? नो, देखिए, शासक था बिजल देव। बिजल देव जब यहां के राजा हुआ करते थे, तभी इस बिजल देव शासक पर देवन सिंह जो खिंची नाम का व्यक्ति है, उसने आक्रमण किया था और गागरोन किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में जो गागरोन किला है, वो किस वंश के पास में था? खिंची वंश के पास में। तो बिजल देव शासक पर आगे जाएगा ये देवन सिंह खिंची ने अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया? गागरोन का किला। इसको वापस समझो। गागरोन का किला कहां है? झालावाड़ में। यह किस प्रकार का किला है? जल दुर्ग। क्यों है? क्योंकि ये आहू और काली सिंध के संगम पर है। वैसे जब नदियां पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं कि आहू और काली सिंध का जहां संगम होता है, वो स्थान क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। सामेला। वैसे सामेला क्या होता है? हाँ, विवाह के अवसर पर बारातियों का स्वागत करने जब जाते हैं ना, वो सामेला कहलाता है। और इस किले का जो निर्माण है वो डोड परमारों द्वारा करवाया गया है। कब? 12वीं शताब्दी के अंदर। गागरोन किले पर मेनली जिनका अधिकार रहा है वो खिंची वंश है, लेकिन निर्माण परमारों द्वारा है। तो परमारों में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बिजल देव। जब बिजल देव गागरोन के राजा हुआ करते थे, तब इन पर आक्रमण किसका हुआ था? देवन सिंह खिंची का। और देवन सिंह खिंची ने किस पर अधिकार कर लिया? गागरोन किले पर। ये जो गागरोन, ठीक है, इस किले के उपनाम क्या क्या है? देखो, इस किले को कहा जाता है आपके, एक तो डोड परमारों द्वारा है ना,
इसीलिए कहा जाता है डोडगढ़। डोडगढ़। एक याद रखिएगा, ये ऋषि की तपोस्थली रही है और उस ऋषि का नाम है ऋषि गरगराट, इसीलिए इसका नाम क्या है? गरगराटपुर। और फिर आगे चलकर इसका नाम क्या हो गया? गागरोन। वैसे इसे कहा जाता है धुलेरगढ़। क्या कहा जाता है? धुलेरगढ़। इस गागरोन किले के आप देखेंगे, ये देखिए इसके चारों ओर ये क्या है? परकोटा है। इसी वजह से गागरोन के किले को कहा जाता है जालिम कोट। जालिम कोट इसीलिए क्योंकि इसका जो परकोटा है वो बनवाया किसने? बनवाया है जालिम सिंह ने। इसीलिए गागरोन किले का दूसरा नाम क्या है? जालिम कोट। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जैसलमेर का जो किला है उसके चारों ओर भी क्या है? परकोटा है। ऐसा लगता है जैसे कमर में कोई घाघरा बांध के रखा हो। जैसलमेर किले को देखते हैं, इसीलिए जैसलमेर किले को क्या बोलते हैं? कमरकोट। तो जालिम कोट तो बोलते हैं, अरे घाघरोन को, और कमरकोट किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। उतारो ये। क्या? हाँ, किले ऐसे खंडर रूपी हैं, कोई जाते नहीं ऐसे। पुराने खंडर है जी, भूत रहते हैं। कितनी अच्छी अफवाह है। लिख लिए? फिर नोट लगाओ। हाँ, नोट लगा कि वो दो बातें लिखनी है, जालिम कोट और कमर कोट। यह किला आज हमें पूरा पढ़ना है। लीजिए,
नॉट। जालिम कोट गागरोन और कमरकोट जैसलमेर, ये दो बातें लिख लीजिए। लिखिए आगे। इस किले के बारे में एक कथन है कि ये किला जो है 14 युद्ध वे 2 साके वाला किला है। लिखो, इस किले में टोटल कितने युद्ध हुए हैं? 14 युद्ध हुए हैं। और कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए हैं। वैसे इस किले की विशेषता है, विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि यह बिना नींव का किला है। बिना नींव का किला इसीलिए है क्योंकि घाघरोन का जो किला है वो बना हुआ है डंग गंगधर उच्च भूमि पर। उच्च भूमि का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग, जमीन का ऊपर उठा हुआ भाग, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्या बना दिया? किला। नींव की आवश्यकता नहीं। तो बिना नींव का किला तो है कौन सा? गागरोन। और बिना नींव की इमारत है कौन सी? हवा महल। हवा महल भी बिना नींव का ही है। किसकी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। क्या हुआ? लिखो, इस किले में प्रवेश। गागरोन किला, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? ना ना, इसका प्रवेश द्वार है सूरज पोल। कौन सा है? सूरज पोल। उसका था अक्षय पोल, उसका है अठोन पोल, उसका है पांडन पोल। हाँ, सूरज पोल। लिखो, प्रवेश द्वार लिखो, सूरज पोल। आगे लिखो, ये जो गागरोन किला है इसमें एक दरवाजा है, प्रॉपरी बनाया गया है, वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ये जो बुलंद दरवाजा है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको कोष्टक में लिखना है औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? औरंगजेब द्वारा। दरवाजा डैश करके बुलंद दरवाजा। इस किले के अंदर
एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? तो लिखिएगा मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर। और ये जो मधुसूदन मंदिर है ये कोटा के शासक द्वारा निर्मित है, क्योंकि ये जो गागरोन का किला है ये मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 के अंदर ही कोटा के शासक माधो सिंह को सौंप दिया था। ठीक है। इस किले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। कौन सी? वैसे उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद को कहा जाता है, हाँ, मिट्टे शाह की दरगाह। मिट्टे शाह की दरगाह कहा जाता है। यानी कि संत हमीमुद्दीन गागरोनी, इनकी यहां पर मस्जिद है। एक छतरी भी है इस किले के अंदर, और वो जो छतरी है वो किसकी है? संत पिंपा जी की। संत पिंपा जी है ना, दर्जी समुदाय के देवता, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता। ये लो, आराध्य देवता। छतरी है, मस्जिद है, मंदिर है, दरवाजा है, प्रवेश द्वार है। लिखो, लिखो। कौन सी? लिख लिया। अब इस किले में 3 खास बातें हैं जो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या खास बातें हैं 3? आओ जानते हैं। हाँ, और ये लिख लिया। देखो, यहां पर एक रखा हुआ है ढेंकुली यंत्र। एक है अरादा यंत्र, और एक है यहां पर गिद्ध कराई। ढेंकुली यंत्र का मतलब होता है ऐसा यंत्र जो पत्थर फेंकने के काम आता है। जैसे बाहुबली मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो गोल गोल बड़े पत्थर हैं वो फेंके जाते हैं, उसके साथ में पर्दा बांधा जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। वो पत्थर फेंकने का जो यंत्र होता है वो कौन सा है? ढेंकुली। डैश करके लिख लो। नहीं, मतलब आराम से याद रह जाएगा। नहीं, चलो कोई नहीं, डायरेक्ट लिख लो, बस लिख लो। पत्थर फेंकने का यंत्र, और ये पत्थर बहुत दूर तक जाता है, फिर भी काफी दूर तक चला जाता है। पत्थर फेंकने का यंत्र। अरादा क्या होता है? ये होता है ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र। और गिद्ध कराई गागरोन किले का वह भाग है जहां से किसी मृत्युदंड व्यक्ति को किले से नीचे फेंका जाता है, बहुत खाई में, ऐसे। मृत्युदंड
व्यक्ति को किले से फेंकने वाला स्थान। बिल्कुल, इसे आप ओदक दुर्ग भी कह सकते हैं, जल दुर्ग के साथ में ये ओदक दुर्ग भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले हम आगे, पूरा करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी टाइम से पहले। हेडिंग लगाइए, केवल एक बिंदु और बचा है, गागरोण में साके। और गागरोण में कितने साके हुए हैं? 2। आपको पता है, एक पहला एक दूसरा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, कितना याद रहा नहीं रहा वो पूछूंगा। लिखो गागरोण के साके। एक तो हो गया आपके गागरोण का पहला साका, एक हो गया दूसरा साका। प्रथम जो साका है ये हुआ है 1423, 1423 में। इस समय गागरोण के शासक कौन थे? अरे शाबाश, अचलदास खिंची। अचलदास खिंची। इस समय आक्रमणकारी कौन था? अच्छा, होशंग शाह। हाँ, नाम ये सही, होशंग शाह। और इसकी जो जानकारी है वो कौन से युद्ध में है, सॉरी कौन से ग्रंथ में है? इसकी जानकारी मिलती है अचलदास खिंचीरी वचनिका। और ये जो अचलदास खिंचीरी वचनिका है, इसके लेखक कौन है? शिवदास गांडन। केशवदास गांडन की रचना कौन सी है? केशवदास गांडन की रचना कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? दूसरा साका। दूसरा साका कब हुआ है? 1444 ईस्वी के अंदर। इस समय शासक कौन थे गागरोण के? पहलन सिंह। आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी। फर्स्ट था सेकंड? फर्स्ट। और इसी महमूद खिलजी फर्स्ट ने, याद रखना है कि गागरोण जीतकर गागरोण का नाम बदलकर क्या कर दिया था? गागरोण का नाम बदलकर क्या कर दिया था? याद रखिएगा, मुस्तफाबाद। लीजिए, ये कंप्लीट हो गया आपके कौन सा? गागरोण का किला। ठीक है, उतारिए।